उल्लास का आनंद का माहौल है। बहुत जोर से जयघोष कीजिएगा। जिस प्रकार से यहाँ माता की ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते झूमते इस पावन और पुनीत वीरांगना को समर्पित झलकारी बाई चारों कार्यक्रम में पहुंचे हैं। का उल्लास का उमंग का माहौल है कि आपकी हम सब जिस प्रकार से सरकार है जिन्होंने महापुरुष सम्मान जनार्दन ढोल नगाड़ों के साथ हमारे महापुरुषों के झूमते इस पावन दर्शन के कार्य है वीरांगना को समर्पण का झलकारी भाई है जिनके कार्यक्रम में पहुंचे हैं वो निश्चित रूप से दर्शाता है आइए आपकी हम सब की जरूरत से सरकार है जिन्होंने संत महापुरुष के साथ प्रारंभ कर योजना के पहले माननीय हमारे महापुरुषों के मंत्री महोदय मार्गदर्शन के कार्य हैं उनको जन जन झलकारी बीड़ा उठाया फाउंडेशन की तरफ से बहुत ही शानदार पगड़ी भाई हम सबके तरफ से स्वागत और सम्मान के भाव बहुत ही हर्ष के साथ रघुलाल कंवर जी सबसे पहले माननीय नेताजी मुख्यमंत्री ओम प्रकाश जी और श्री जगदीश जी वीरांगना झलकारी बाई फाउंडेशन की तरफ से श्री पुष्प गुच्छ और पगड़ी गुजर जी हम सब की तरफ से भारत उद्योग राज्य मंत्री महोदय आप यहाँ तशरीफ लाए आपका रघुलाल कंवर जी माननीय श्री जगदीश नेताजी परिवहन प्रकाश जी और श्री जगदीश जी अभिनंदन माननीय श्री आपकी तालियां नहीं बजी हैं तालियां बजाइएगा कृष्णपाल गुजर जी तालियां बराबर एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री महोदय आप यहाँ तालियां बराबर बजते रहने चाहिए विधायक नरेंद्र गुप्ता जी मंत्री महोदय आपका स्वागत और अन्य सभी महानुभावों का यहाँ स्वागत और अभिनंदन है। पगड़ी और तालियां नहीं बजी हैं तालियां बजाइएगा तालियां बराबर मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया गया है। आपकी तालियां मैं आग्रह करूंगा चाहिए विधायक नयनपाल जी विधायक नरेंद्र गुप्ता जी और अन्य सभी महानुभावों का यहाँ स्वागत और अभिनंदन है। कुमार जी पगड़ी और तालियों के साथ जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया गया है। और मैं आग्रह करूंगा श्री बाबूलाल जी आप कृपया समृद्धि चिन्ह देकर श्री राधे श्याम जी श्री सुरेश कुमार जी श्री हितेश कुमार जी श्री सुनील कुमार जी होडल श्री बाबूलाल जी आप कृपया समृद्धि चिन्ह देकर आप बराबर इस स्वागत के वेला में तालियां बजाकर अपने उपस्थिति का इजहार करते रहिएगा। ये हम सब के लिए खुशनसीबी है। ये दिन हमेशा नहीं आते हैं। हमारे वीरांगनाओं हमारे युग पुरुषों का जो हम स्वागत और अभिनंदन बराबर इस स्वागत के वेला में तालियां बजाकर अपने उपस्थिति का इजहार करते रहिएगा। ये हम सब के लिए खुशनसीबी है। ये दिन हमेशा नहीं आते हैं। हमारे वीरांगनाओं हमारे युग पुरुषों का जो हम स्वागत और अभिनंदन उनका इनको याद करते हैं और शाल भेंट करने के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं। हम सबके लिए कुमार की बात है। सिंह जी श्री महेंद्र महावर जी श्री धर्मपाल जी चित्र और शाल श्री धर्मेंद्र जी चित्र और शाल भेंट करने के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं। श्री हितेश कुमार जी श्री फतेह सिंह जी श्री महेंद्र महावर जी श्री धर्मपाल जी श्री धर्मेंद्र जी श्री धन्यराम सरपंच जी और फाउंडेशन जिन्होंने बहुत ही शानदार मेहनत के साथ इस कार्यक्रम को संजोया है वीरांगना झलकारी बाई फाउंडेशन उनकी तरफ से माननीय प्रदेश के अध्यक्ष महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी का भी स्वागत है अभिनंदन है। फाउंडेशन जिन्होंने बहुत ही शानदार मेहनत के साथ इस कार्यक्रम को संजोया है वीरांगना झलकारी बाई फाउंडेशन हमारे समारोह की शान बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी का भी स्वागत है। आपकी आवाज को बुलंदी देते हैं श्री नायब सैनी जी उनका स्वागत और अभिनंदन। हमारे इस समारोह की शान बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय जो संसद में आपकी आवाज को बुलंदी देते हैं श्री नायब सैनी जी उनका स्वागत और अभिनंदन। हम सब की तरफ से स्वागत के भाव माननीय अध्यक्ष महोदय ने बहुत ही विनम्रता के साथ स्वीकारे हैं और ये स्मृति चिन्ह
माननीय श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी, ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री, भारत सरकार। और अब इनको एक एक करके सबको इकट्ठा भेज दो आप। एक बार मैं नाम ले दूंगा, आप जल्दी करो आप थोड़ा सा। हाँ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। जिसने जिनको पहनानी है, देनी है, वो दे दो आप। मैंने नाम सबके पुकार दिए हैं। श्री राधे श्याम जी, श्री सुरेश कुमार जी, श्री रंगलाल तंवर जी, श्री हितेश कुमार जी, श्री फतेह सिंह जी, श्री महेंद्र महावर जी, श्री सुनील कुमार जी होडल, श्री भगवान सिंह जी, श्री धर्मपाल जी, श्री सिमललाल जी, श्री धर्मेंद्र जी, डॉलचंद जी, ओम प्रकाश जी, श्री मांगेराम कटारिया जी, श्री धनीराम सरपंच जी, श्री रमेश चंद्र जी चेयरमैन, श्री जगदीश नेता जी, सब ने मिलकर फाउंडेशन की तरफ से माननीय अतिथिगण का स्वागत किया है और इस कार्यक्रम की बहुत ही गरिमामयी शुरुआत की है। और अब मैं आग्रह करूंगा कोली समाज के प्रधान श्री राधे श्याम जी, जो कि वीरांगना झलकारी बाई फाउंडेशन के प्रधान हैं, श्री देवजा राधे श्याम जी, मेरी आपसे विनती है, आप कृपया स्वागत संबोधन दें और आप सब एक बार फिर जोरदार तालियां बजाकर अपने उपस्थिति का इजहार करें। और हम सब की तरफ से महकते चहकते मुस्कुराते हुए ये फूलों का बहुत बड़ा हार, जो हम सब के भाव श्रद्धा के साथ, हम सब के भाव हर्ष के साथ अभिव्यक्त करने का बहुत ही उचित माध्यम है। ये राधे श्याम जी कद में छोटे लेकिन पीछे भी रह गए। आगे आइएगा, आप प्रधान जी हैं, आप अगर पीछे रह गए तो कैसे बात बनेगी। तालियां बजाइए आप। बोलिए भारत माता की जय। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार है, जिनकी सकारात्मक सोच की वजह से संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के तहत ये आयोजन होते रहे हैं। और हम सब की तरफ से स्वागत के लिए श्री राधे श्याम जी प्रधान है फाउंडेशन के। आइए, मैं बोलूंगा। हेलो हेलो, मैं बोलूंगा। शहीद वीरांगना झलकारी बाई अमर रहे। आपने 2 बार बोला अमर रहे, अमर रहे। शहीद वीरांगना झलकारी बाई, शहीद वीरांगना झलकारी बाई, भारत माता की, भारत माता की। आज के भव्य 193वीं झलकारी बाई जयंती समारोह में मैं राधे श्याम कोली समस्त समाज की तरफ से ऐतिहासिक झलकारी बाई समारोह में चीफ गेस्ट हमारे हरियाणा के विकास पुरुष आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी, मंच पर विराजमान समस्त हरियाणा सरकार, समारोह में उपस्थित दूर दराज से आए आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और बीजेपी के सभी कर्मठ कार्यकर्ता और मीडिया के बंधु, आप सभी का समस्त कोली समाज की तरफ से समारोह में पहुंचने पर हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं। शहीद वीरांगना झलकारी बाई, जिसने मात्र 17 वर्ष की आयु में एक बहुत ही खूंखार और ताकतवर शेर को एक ही बार में मौत के घाट उतारकर अपने क्षेत्र के लोगों की रक्षा की और बाद में रानी लक्ष्मीबाई की सेना में सेनापति बनकर रानी लक्ष्मीबाई व झांसी राज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर एक इतिहास रचा। इस महान निडर और साहसी योद्धा को देश में सबसे ज्यादा राज करने वाली सरकार ने छुपा दिया, उसे सामने नहीं आने दिया। अब जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है और देश में भाजपा की सरकार बनी है, तब से कोली समाज को यह आस और उम्मीद बंधी है उदाहरण के लिए कि अब हमें हमारा हक दिलवाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर एक कोली समाज के उच्च शिक्षा प्राप्त
श्री रामनाथ कोविंद जी को पहले बिहार प्रदेश का राज्यपाल बनाकर कोली समाज का मान बढ़ाया। उसके बाद उनके अच्छे कार्य को देखते हुए भारत सरकार ने देश के सबसे उच्च पद पर बैठाकर देश का राष्ट्रपति बनाकर उनको देश के 14 कोली समाज का मान बढ़ाया। कोली समाज 14-15 राज्यों में फैले हुए कोली समाज जो अनेक उपनामों से जाना जाता है, जिसकी जनसंख्या करीब 22-23 करोड़ है, वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने फैसला किया कि जो पार्टी हमारा हक व अधिकार दिलाएगी और जो हमारे भारत देश को मजबूत व ताकतवर बनाएगी, हम उस पार्टी को प्रदेश और देश में सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएंगे। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए समस्त कोली समाज की तरफ से पूरी आदरणीय श्री खट्टर सरकार का हृदय से हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं कोली समाज की तरफ से लिखे गए अनुरोध पत्र को स्वीकार करके हरियाणा सरकार ने हमारी बात सुनी और झलकारी बाई का जन्मोत्सव पलवल में मनाने का निर्णय जो किया है, मैं बहुत ही सरकार का और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद श्री राधेश्याम जी। आप कोली समाज के प्रधान के नाते आपने हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया है और इस बात के लिए आभार व्यक्त किया कि आपने जो अनुनय विनय अनुरोध किया था माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस जयंती के उपलक्ष्य में और वो पलवल में आयोजित करने के लिए उन्होंने स्वीकार करते हुए आज का ये दिन हम सबको देखने को दिया है, उसके लिए आपने आभार व्यक्त किया। और अब आग्रह कर रहा हूं, श्री दीपा मंगला जी विधायक हैं हमारे, जो इस तमाम तैयारियों पर अपना अनुभव रखते हैं, आपसे विनती कृपया आप आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें और आज के संदर्भ में अपना उद्बोधन दें। झलकारी बाई, झलकारी बाई। आज के इस वीरांगना झलकारी बाई जयंती के इस शुभ अवसर पर हमारे इस ब्रिज के क्षेत्र पलवल में मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हमारे प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री, बहुत ही ईमानदार मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे प्रदेश के बहुत ही जुझारू, बहुत ही युवा और हमारे सांसद आदरणीय नायब सैनी जी, हमारे क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद, केंद्र सरकार में मंत्री आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारे हरियाणा सरकार में मंत्री आदरणीय बनवारी लाल जी, हमारे हरियाणा सरकार में मंत्री आदरणीय मूलचंद शर्मा जी, हमारे अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय किशनपाल पवार जी, हमारे यहाँ विधायक गण बैठे हुए हैं, हमारे नैयर जी हैं, हमारे आदरणीय सीमा बहन जी हैं, हमारे राजेश नागर हैं, हमारे प्रवीण डागर हैं, हमारे नरेंद्र जी हैं, नैनपाल जी हैं, सम्मानित मंच, अति सम्मानित मंच के सामने बैठे हुए बहुत बड़ी संख्या में आए हुए सभी आदरणीय बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, बहुत बड़ी संख्या में बैठी हुई वंदनीय मेरी मातृशक्ति, सभी अधिकारीगण, प्रेस के, मीडिया के मेरे सभी साथीगण, एक बार तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अपने आए हुए सभी अतिथियों का इस पलवल में आने पर बहुत जोरदार तरीके से इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही एक बार जोरदार ताली बजा करके हम माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करेंगे। और एक मैं अभिनंदन इस बात के लिए भी करना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे इस पलवल में जो एक बॉर्डर पर हमारा पलवल बढ़ता है, इतना बड़ा कार्यक्रम वीरांगना झलकारी बाई के जन्मदिन को मनाने का जो सुअवसर हमें दिया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा, जितना हमारे इस पलवल के क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्र में एक उत्साह का वातावरण बना है, मैं उसकी शब्दों में प्रशंसा नहीं कर सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने इस पलवल में अनेकों विकास कार्य करवाए हैं, चाहे यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे मेट्रो लाने की बात हो, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो ये कार्यक्रम आपने सामाजिक और ऐसी हमारी जो छुपी हुई हमारी ऐसे वीरांगना है, शहीद है, देश पुरुष है, उनकी जयंती मनाने का जो काम किया है, उसके आगे ये हमारा सारा क्षेत्र
आपके आगे, अपने अतिथियों के आगे नतमस्तक हो करके आपका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करते हुए बार बार आपको इस बात की मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद भी करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन करते हुए, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, अब की बार जब आप आएंगे यहां पर, झलकारी बाई जी का मेरा आपसे आग्रह रहेगा, एक बार और जन्मदिन आप यहां मनाएंगे तो मेट्रो की सीटी बज करके 2025, 26, 27 में वो आएगी, 28 में वो आएगी। मैं सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना झलकारी बाई, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मान्यवर विधायक महोदय श्री दीपक मंगला जी। और इसी क्रम को आगे बढ़ा रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं श्री कृष्णलाल पंवार जी, माननीय सांसद राज्यसभा महोदय, कृपया आप आए और अपना उद्बोधन दें। सभी वक्ताओं के लिए आप तालियां जोर बजा दीजिएगा और अपने उपस्थिति का बखूबी इजहार करते रहिएगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, गौ माता की, गौ माता की। बहुत ही मान के योग हरियाणा प्रदेश 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाले पूरे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल, मुख्यमंत्री हरियाणा, केंद्र सरकार में मंत्री बहुत ही सम्मानित सांसद कृष्णपाल गुर्जर जी, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही ऊर्जावान अभी जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं हमारे नायब सैनी जी, मैं सभी से कहता हूं सभी तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। नायब सैनी जी, बहुत ही सम्मानित कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल जी, बहुत ही सम्मानित हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा जी, जगदीश नैयर विधायक जी, दीपक मंगला विधायक जी, प्रवीण डागर जी विधायक, बहन सीमा तिरखा जी विधायिका, राजेश नागर जी विधायक, नरेंद्र गुप्ता जी, नयनपाल जी रावत जी विधायक, चंद्रजीत तवेतिया जी, गोपाल शर्मा जी, और मंच पर लेफ्ट साइड में बैठे मेरे पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और संगठन के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता साथियों, और मेरे सामने बैठी आज झलकारी बाई की जयंती पर इतनी भारी संख्या में मेरी माताएं, बहनें, साथी आए हैं, पत्रकार छाकार साथियों, आज मैं मुख्यमंत्री का विशेष तौर से मैं धन्यवाद करता हूं। जो समाज जिनको ये नहीं पता था हमारी क्या ताकत है, सबसे पहले उन्होंने 2014 में जो सरकार बनाई, फतेहाबाद में डीएनटी के लाखों लोगों को जो छोटे छोटे टुकड़ों में थे, झुग्गियों से निकाल करके उनको एक स्थान पर फतेहाबाद में इकट्ठा करके साबित कर दिया कि हम गरीबों के मसीहा हैं। इसी प्रकार से साथियों, झलकारी बाई के विषय में बताया, झलकारी बाई एक दलित समाज से थी। 22 नवंबर 1830 को इनका भोजला गांव जो बुलंदखंड में इनका जन्म हुआ, बचपन में इनकी माता का निधन हो गया, लेकिन इनके पिता ने इनको लड़के की तरह इनका पालन पोषण किया। ये घुड़सवार में और तीरंदाजी में बहुत काबिल थी, तो लक्ष्मीबाई जी ने इनकी काबिलता को देखते हुए अपने सेना में शामिल किया और इसको प्रमुख बनाया। इसी प्रकार से पूर्ण सिंह जी थे जो तोपखाना की रक्षा करते थे। झलकारी बाई से उनकी मुलाकात कराई, उनका रिश्ता कराया। तो जब हमारे 1857 का गदर था, 1858 में हमारे जनरल रोज ने लक्ष्मीबाई के महल पर हमला किया, अंग्रेजों के साथ लड़ाई झलकारी बाई ने की। जब देखा कि लक्ष्मीबाई बहुत दिक्कत में है, उन्हें उस महल से निकाल दिया और लड़ाई लड़ती रही। एक जासूस ने उनको पहचान लिया, ये झलकारी बाई है, ये लक्ष्मीबाई नहीं। तो इसलिए साथियों, ऐसी झलकारी बाई जिन्होंने हमारे दलित समाज की इतनी बड़ी वीरांगना, जिन्होंने लक्ष्मीबाई के साथ अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया था, तो इस समय पर
हमें समय समय पर इस प्रकार के हमारे जो महापुरुष हैं उनका सम्मान करना चाहिए। और मैं तो मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने साबित कर दिया कि आप सर्व समाज के नेता हो। भारतीय जनता पार्टी जो शहीदों का सम्मान करती है, हमारे गुरुओं का सम्मान करती है, जिस प्रकार से भगवान महर्षि वाल्मीकि की जयंती, हमारे संत कबीरदास जी की जयंती, संत गुरुदास जी महाराज की जयंती, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती और सभी संतों के गुरुओं की जयंती सरकारी तौर पर मनाने का जो आपने फैसला किया, इसके लिए सर्व एससी समाज आपका, पूरा हरियाणा प्रदेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। भारत माता की जय। धन्यवाद मान्यवर श्री कृष्णलाल पंवार जी सांसद महोदय। और अब आग्रह कर रहा हूं डॉक्टर बनवारी लाल जी, माननीय सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य विभाग मंत्री हरियाणा, कृपया आप आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। आज के संदर्भ में अपना उद्बोधन दें। एक बार फिर वही विनती, वही प्रार्थना, वही निवेदन, वही रिक्वेस्ट है, जोरदार तालियों से अपने उपस्थिति का इजहार कराएं। आज झलकारी बाई की जन्मदिन पर इस प्रोग्राम में मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय, यशस्वी, गरीबों के मसीहा, शोषित वंचित के रखवाले माननीय मनोहर लाल जी और उन्हीं के साथ मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के नव नियुक्त माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी, केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, श्री कृष्णलाल पंवार जी सांसद राज्यसभा, श्री मूलचंद शर्मा जी मंत्री हरियाणा सरकार, श्री जगदीश नायर, अच्छा सम्मानित जगदीश नायर जी विधायक होडल, दीपक मंगला जी विधायक पलवल, श्री परवीन डागर जी विधायक हथीन, श्रीमती सीमा तिरखा विधायक बड़खल, श्री राजेश नागर जी विधायक तिगांव, श्री नरेंद्र गुप्ता जी विधायक फरीदाबाद, श्री नयनपाल रावत जी विधायक पिरथला, श्री चरण सिंह तेवतिया जी जिला अध्यक्ष पलवल, श्री गोपाल शर्मा जी जिला अध्यक्ष फरीदाबाद, सम्मानित मंच और मेरे सामने उपस्थित सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पत्रकार व छायाकार बंधुओं, आज सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पधारने पर दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जिस तरह से आज झलकारी बाई की जो जयंती मनाई जा रही है, काफी लोगों को इनके बारे में ज्ञान भी नहीं होगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तरह की एक पहल आज हरियाणा में की है कि एक बहुत ही बहादुर वीरांगना झलकारी बाई की जयंती मना करके समाज को एक बहुत बड़ा मान और सम्मान दिया है। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जिस तरह से पिछले 9 साल के अंदर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो समरसता का भाव समाज में कैसे हो, हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनकी जयंती मनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकारी खर्चे पर मनाने का जो काम किया है, ये बहुत ही सराहनीय काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और जिस तरह से इस समाज के लिए, दलित समाज के लिए, अनुसूचित जाति के समाज के लिए समय समय पर, चाहे वो मेडिकल कॉलेज के अंदर पीजी का एडमिशन हो, चाहे क्लास 1 क्लास 2 में रिजर्वेशन की बात हो, चाहे हमारे जितने भी महापुरुष हैं उनका सम्मान की बात हो, ये सारी चीजें माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस दलित समाज के लिए इस तरह के अच्छे काम किए हैं। हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मान्यवर डॉक्टर बनवारी लाल जी, आपने आज के संदर्भ में अपना उद्बोधन दिया है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया है। और अभी इस क्रम को आगे बढ़ा रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, माननीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री भारत सरकार, कृपया आप आए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें और आज के संदर्भ में अपना उद्बोधन दें। माननीय श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की।
वीरांगना झलकारी बाई देवी जी की जयंती के आज इस भव्य समारोह में हम सबके बीच मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे हरियाणा के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के बहुत ही युवा और यशस्वी नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष, लोकसभा में मेरे साथी, पूर्व में मंत्री रहे, संगठन के विभिन्न पदों पर काम करने वाले आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी, मेरे साथ विधानसभा में सदस्य के रूप में काम करने वाले और मेरी नाम राशि के अनुरूप मंत्री रहे, आज राज्यसभा के सांसद, बीजेपी एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री कृष्णलाल पवार जी, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री श्री बनवारी लाल जी, हरियाणा के ही कैबिनेट मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी, हमारे पलवल के विधायक भाई दीपक मंगला जी, विधायक नैनपाल रावत जी, प्रवीण डागर जी, जगदीश नायर जी, बहन श्रीमती सीमा त्रिखा जी, नरेंद्र गुप्ता जी, राजेश नागर जी, हमारे जिले के अध्यक्ष चरण सिंह देवदिया जी, गोपाल शर्मा जी और मंच पर बैठे हुए सभी पदाधिकारीगण, पार्टी के जिला और प्रदेश और मंडल के सभी पदाधिकारीगण और आज इस विशाल सभा में आए हुए आदरणीय भाइयों बहनों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, आज हम सब लोग वीरांगना झलकारी भाई का जन्मदिन मना रहे हैं। एक उस वीरांगना का जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, अंग्रेजों से खूब लड़ी और रानी की झांसी लक्ष्मीबाई को बचाने के लिए उसने अपने प्राणों की आहुति दी। लेकिन इतिहास में कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गईं, ऐसी वीरांगनाओं का कभी जिक्र नहीं किया गया। इतिहास में इन सरकारों में किसका जिक्र हुआ? सबसे ज्यादा एक परिवार के व्यक्तियों का जिक्र हुआ। उन्हीं के नाम से बड़े बड़े संस्थान बने, उन्हीं के नाम से हवाई अड्डे बने, उन्हीं के नाम से रेलवे बड़े बड़े स्टेशन बने। लेकिन जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया, ना उनके नाम कहीं नजर आते, ना इतिहास के पन्नों में नजर आते। पहली बार आपने 2014 में इस देश की बागडोर दुनिया के सबसे आज के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सौंपी और हरियाणा की बागडोर माननीय मनोहर लाल जी के हाथों में सौंपी। तब से आप देखेंगे जिनका नाम इतिहास में कहीं नजर नहीं आता था, आज उनकी जयंती केंद्र में भी और प्रदेश में भी मनाने का काम मोदी और मनोहर जी की सरकार ने किया है। उनके इतिहास को, उनकी कुर्बानियों को हमारी आने वाली संतानें, पीढ़ियां इज्जत से उनका नाम ले सकें, इसलिए उनकी जयंती मनाने का निर्णय मोदी और मनोहर जी की सरकार ने किया। मित्रों, मैं लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता, लेकिन मैं 5 मिनट में 3-4 बातें जरूर करना चाहूंगा। मित्रों, आज आप देखेंगे चाहे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा, आज हिंदुस्तान में लगाई जाती है। आज इंडिया गेट पर सुभाष बोस जी की प्रतिमा मोदी जी की सरकार लगाती है। आज जनपथ को कर्तव्य पथ बनाने का काम मोदी जी की सरकार करती है। आज शहीद स्मारक बनाने का काम पहली बार इंडिया गेट पर किसने किया? हर शहीद का नाम वहां आपको शिलापट पर मिलेगा जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है,
वो मोदी जी ने बनाने का काम किया। देश के शहीदों के नाम पर बड़े बड़े प्रतिष्ठान, एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। इसलिए इस सरकार ने, मैं ज्यादा नहीं कह रहा था, ऐसी वीरांगना झलकारी बाई, जिसके बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरा विस्तार से कहेंगे, क्योंकि मैं बताऊंगा तो समय खराब होगा। लेकिन मोदी जी और मनोहर जी की सरकार आने के बाद आपको मालूम है, इस देश में पिछले 5 सालों में 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं। छोटा काम नहीं है। मतलब मोदी और मनोहर जी की सरकार ये जानती है, जब तक इस देश के गरीब को, दलित को, पिछड़े को, शोषित को, पीड़ित को जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे, अंतिम पंक्ति से अगली पंक्ति में नहीं लाएंगे, कभी भी हमारा प्रदेश, हमारा देश विकसित भारत और विकसित प्रदेश नहीं बन सकता। इसलिए आप देखेंगे मोदी और मनोहर जी की सरकार की हर योजना में आपको गरीब दिखाई देगा, दलित दिखाई देगा। कोई भी योजना ले लो, चाहे आयुष्मान योजना, गरीब का 5 लाख तक का इलाज करने की बात हो, गरीब के लिए प्रधानमंत्री आवास बनाने का 3 करोड़ घर बना के दिए इन 9 सालों में। हर गरीब को, हर व्यक्ति को पिछले 2-2.5 साल से, 2.5-3 साल से 5 किलो अनाज देने की बात हो, हर घर में शुद्ध पीने का जल जीवन मिशन के माध्यम से पीने का पानी देना हो, हर गरीब का बैंक में खाता खोलना हो और खाते में सरकारी योजनाओं का सीधा पैसा जाने की बात हो, हर गरीब महिला को मुफ्त में गैस का कनेक्शन देने की बात हो, ये सब काम। और इसका सबसे ज्यादा लाभ किसको मिल रहा है मित्रों? सबसे ज्यादा इन योजनाओं का लाभ किसी को मिल रहा है तो मेरे दलित समुदाय को मिल रहा है मित्रों, इन योजनाओं का सबसे लाभ। मित्रों, मैं एक बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। ये योजनाएं गरीबों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए मोदी जी ने बनाई है, क्योंकि उनके मन में दर्द है मोदी और मनोहर जी के में, कि सदियों से जो लोग पीछे रहे हैं उनको देश की मुख्य धारा में लाना है। ये संकल्प लेकर मोदी और मनोहर जी की सरकार काम कर रही है। मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं, आजादी के इतने वर्षों बाद जिसने इस देश का संविधान का रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, लेकिन उसको भारत रत्न देने का काम 60 साल तक कांग्रेस को कभी याद नहीं आया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी भारत रत्न देने का काम अटल जी की सरकार ने किया। मित्रों, बहुत लोगों की सेंट्रल हॉल में, संसदीय हॉल में प्रतिमा लगी है, मूर्ति लगी है, तस्वीर लगी है, लेकिन इतने सालों की आजादी के बाद भी उस सेंट्रल हॉल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाने का उनको कभी ध्यान नहीं आया। सेंट्रल हॉल में बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाने का काम भी अटल जी की सरकार ने किया। मित्रों, आज जो डिजिटल लेन देन है, आज डिजिटल लेन देन भी भीम ऐप के माध्यम से, उसका नाम भी भीम ऐप रखने का काम आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किया। मित्रों, यही नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थ बनाने का काम 70 साल के बाद अगर किसी ने दिल्ली में किया है तो इस देश के यशस्वी आपके बनाए हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जहां उन्होंने दीक्षा ली, जहां उन्होंने लंदन में शिक्षा ली, जहां उन्होंने मऊ में जन्म लिया, जहां बौद्ध धर्म स्वीकार किया 5 लाख भिक्षुओं के साथ, और जहां उन्होंने अंतिम सांस ली, और जनपद पर 200 करोड़ की लागत से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर 200 करोड़ की लागत से बनाने का काम भी मोदी जी की सरकार ने किया। आज ये पंच तीर्थ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, इस देश में, इस प्रदेश में
अगर गरीबों की चिंता करने वाला, दलित और शोषित की चिंता करने वाली मोदी और मनोहर जी की सरकार है। इसलिए आज मैंने भी कभी नहीं सुना था। मनोहर जी तो ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढ के ला रहे हैं हरियाणा में जिनको कभी कोई जानता नहीं था और जिन्होंने देश के लिए, प्रदेश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे लोगों की जयंती मनाने का काम मनोहर जी की सरकार ने किया है। मनोहर जी, मैं आपको और आपकी सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं आज इस शुभ अवसर पर इतनी बड़ी संख्या में सब आए, मैं आप सबसे भी यह निवेदन करता हुआ कि मोदी जी और मनोहर जी की सरकार ने जो इस देश के, इस प्रदेश के शोषित, पीड़ित, दलित, पिछड़ों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जो संकल्पबद्ध हैं, आइए ऐसी सरकारों को और ऐसी पार्टी को हम मजबूत करें, उनके कंधे से मदद मिलाकर चलें। एक बार पुनः आप सबको वीरांगना झलकरी बाई देवी जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद मान्यवर श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, आपने आज के संदर्भ में अपना उद्बोधन दिया है और आपकी हम सब की लोकप्रिय सरकार के द्वारा जो जनहित के कार्य सरंजाम दिए जा रहे हैं उन पर संक्षेप में प्रकाश डाला है। लक्ष्मीबाई का रूपधार झलकारी, खड्ग संवार चली, वीरांगना निर्भय, लश्कर में शस्त्र अस्त्र का कर श्रृंगार चली। ये दो पंक्तियां बिहारी हरित जी की बहुत सक्षम है उनके जीवन गाथा के बारे में। आइए इस संदर्भ को आगे बढ़ाएं। उससे पहले एक निवेदन, माननीय मंगला जी ने प्रार्थना की थी कि आगे आयोजन यहीं पे होने चाहिए। ये विशाल पंडाल छोटा पड़ गया है, आप सबका उत्साह देखते बनता है। पीछे भी लोग बहुत दूर तक खड़े हैं। भविष्य में इस पंडाल को और भी विशालतर किया जाए तो ज्यादा श्रेयस्कर होगा। एक बार जोरदार तालियां इस भारी तादाद के लिए आग्रह कर रहा हूं। मान्यवर श्री नायब सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के बहुत ही यशस्वी अध्यक्ष हैं, आप आइए और आज के संदर्भ में अपना उद्बोधन दें। जोरदार तालियां मान्यवर अध्यक्ष महोदय के लिए। भारत माता की, भारत माता के। वीरांगना झलकारी बाई की, वीरांगना झलकारी बाई की। मंच पर विराजमान हरियाणा के गरीब की आवाज, हरियाणा की युवा की आवाज, हरियाणा की महिला की आवाज, हरियाणा के किसान की आवाज, हरियाणा की 36 बरादरी की आवाज, हरियाणा के लोकप्रिय, यशस्वी, लगातार लोगों के समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए जो काम करते रहते हैं, ऐसे हमारे लोकप्रिय हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, जोरदार ताड़ियों से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, जोरदार ताड़ियां बजा करके। मंच पर विराजमान इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, आप लोगों की बुलंद आवाज जो लोकसभा में रखते हैं, ऐसे केंद्र सरकार के हमारे लोकप्रिय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, इस कार्यक्रम के संयोजक हरियाणा सरकार के लोकप्रिय मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी, और इस कार्यक्रम में लगातार जिन्होंने रह करके सहयोग किया है, हमारे राज्यसभा के लोकसभा में साथी आदरणीय कृष्णलाल पंवार जी, हरियाणा सरकार के ट्रांसपोर्ट मंत्री आदरणीय मूलचंद शर्मा जी, हमारे होडल के विधायक जगदीश नैयर जी, पलवल के हमारे विधायक दीपक मंगला जी,
हथीन के विधायक परवीन डागर जी, हमारी बड़खल से विधायक सीमा त्रिखा जी, राजेश नागर जी, हमारे विधायक नरेंद्र गुप्ता जी, नयनपाल रावत जी, हमारे विधायक और हमारे दोनों जिला के माननीय अध्यक्षगण चरण सिंह तेवतिया जी, पलवल जिला के हमारे माननीय अध्यक्ष गोपाल शर्मा जी, हमारे फरीदाबाद के माननीय अध्यक्ष, उपस्थित इस झलकारी बाई जयंती के अवसर के ऊपर इतनी भारी संख्या में मेरे बहुत ही मान और सम्मान के योग सभी महानुभाव, मातृशक्ति, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, आप सब आज ऐसी वीरांगना जिसकी जयंती के अवसर के ऊपर हम एकत्र आए हैं, आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई, आप सबका बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जब से आपने मुझे जिम्मेवारी दी है, मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर घूम रहा हूं और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जितनी योजनाएं आपने चलाई हैं, वो दूर दराज जो अंत्योदय की लाइन में अंतिम व्यक्ति खड़ा है, वो योजना साकार रूप लेकर के वो हर घर तक पहुंच रही है। मैं ये अपनी आंखों से देख रहा हूं। जो आपकी सोच है, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है, क्या हमारी सरकार ये गरीब को समर्पित सरकार होगी। और पिछले 9 वर्षों में जितनी भी योजनाएं आपने चलाई है, उन योजनाओं का सीधा सीधा लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब से ये जिम्मेवारी आई है, ये हरियाणा प्रदेश के 2.5 करोड़ लोगों के आशीर्वाद से अगर कोई व्यक्ति इस योजना से छूटता है तो उसको भी सरकार की आपकी योजना से जोड़ करके उस तक लाभ पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी का लाखों कार्यकर्ता करेगा। भाइयों, कोई भी हमारा ऐसा परिवार जो आपने योजना चलाई है, वो योजना से वंचित नहीं रहेगा। उस तक आपकी सोच, आपकी योजना घर तक पहुंचेगी। और मैं देखता हूं जितनी भी योजनाएं चलाई हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना है, चाहे आयुष्मान कार्ड, आपने उसको विस्तारित रूप दिया है और विस्तारित रूप दे करके 1,80,000 तक जो जिनकी आय है उनको भी आयुष्मान कार्ड के साथ जोड़ करके एक सम्मान देने का काम आपने किया है। आज मैं देखता हूं लोग बोलते भी हैं कि मनोहर लाल जी और नरेंद्र मोदी जी ने जो ये योजना चलाई है, अगर दुर्घटनावश कोई दिक्कत आ जाती है उसको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, वो सम्मान से अपना इलाज करा सकता है। नहीं तो कई बार मैंने देखा है कि अगर कोई बीमारी आ जाती थी, उस बीमारी के कारण व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था, परंतु आपकी ये योजना किसी भी व्यक्ति को गरीबी रेखा से नीचे नहीं जाने देती, उसको आगे बढ़ाने का काम ये आपकी योजना करती है। मैं धन्यवाद करता हूं कि इस प्रकार की जो योजना, जो अंत्योदय व्यक्ति है, मेरा अंत्योदय परिवार है, उसकी सुरक्षा के लिए एक कवच के रूप में ये काम कर रही हैं। आज उनको चिंता नहीं है कि उनको किसी की तरफ देखने की या कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। चाहे आपने बेटियों के लिए काम किया है, हरियाणा प्रदेश के अंदर आपने एक रोड मैप तैयार किया कि हमारी बेटियां 20 किलोमीटर से ज्यादा उनको पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। और आपकी उस योजना ने मेरी हरियाणा प्रदेश की लाखों बेटियों को ये सम्मान दिया कि उनको 20 किलोमीटर के अंदर ही एक अच्छा कॉलेज पढ़ने के लिए मिल रहा है। ये आपकी योजनाएं हैं।
जो धरातल के ऊपर उतर रही। क्योंकि मैं इतनी सारी योजनाएं हैं, मैं बोलता भी हूं कि अगर उन योजनाओं की चर्चा करें तो 20 घंटे बिना रुके भी बोल सकते हैं। इतने काम 9 वर्षों के अंदर आपकी दोनों सरकारों ने किए हैं। मैं यह भी देखता हूं कि हमारी माताएं बहनें, ये 2014 से पहले की बात है, पीने का पानी 1-1 किलोमीटर से सर के ऊपर मटका रख करके हमारी माताएं लाती थी। परंतु आपकी जो योजना है, हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल, जब से ये योजना आई है, मैं हरियाणा के अंदर घूम रहा हूं, मैं देख रहा हूं मेरी माता बहन के सर के ऊपर पानी का मटका नहीं है, उसके घर के अंदर रसोई में आपने स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था की है। यह हमारी दोनों सरकारें लगातार गरीबों के हित में काम कर रही हैं। और जो भी आपके दिशा निर्देश होंगे, मैं आज आपको ये इस कार्यक्रम के माध्यम से आश्वस्त करता हूं कि हमारा हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का लाखों कार्यकर्ता, जो भी आपकी योजना है, जो भी आपकी सोच है कि वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, उसके लिए डट करके काम करेगा। हरियाणा प्रदेश के अंदर एक भी व्यक्ति को ऐसा नहीं छोड़ेंगे कि जो गरीब की घर में उसकी योजना का लाभ ना पहुंचे, उसके लिए काम करेंगे। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं दिल से आभार करता हूं। बहुत सारे काम किए हैं, क्योंकि समय का भी अभाव है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ मैं एक जोरदार नारा दोनों हाथ ऊपर करके लगाएंगे। जिस वीरांगना के लिए हम यहाँ एकत्र आए हैं, उनके पास ये सच्ची श्रद्धांजलि आप लोगों की पहुंची। दोनों हाथ ऊपर करके वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना झलकारी बाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। धन्यवाद मान्यवर नायब सैनी जी, प्रदेश अध्यक्ष महोदय, आपने आज के संदर्भ में अपना उद्बोधन दिया है। निश्चित रूप से कार्यक्रम पर अपने परवान पे है, अपनी बुलंदी पे है, अपनी ऊंचाइयों पे है, और जिन ऊंचाइयों पे ये कार्यक्रम है उससे और आगे ले जाने की मैं चेष्टा कर रहा हूं और आग्रह कर रहा हूं शख्सियत से जिनके बारे में कहा गया है कि तरवर सरवर संत जन चौथे वर्षों में परमार्थ के कारण ही चारों धारी दे है। ऐसे राजनीतिक संत जो कि गो, गंगा, गाय, गीता और गायत्री संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, जिनका ये मानना है, जिनका ये मनन है कि भौतिक रचनात्मक कार्य तो सरकारों के दायित्व में करते रहते हैं, लेकिन मानवता का विकास, मानव का विकास जरूर होना चाहिए, उसके लिए प्रयासरत रहते हैं। संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना उसका एक हिस्सा है। ऐसी योजनाएं जो गर्भस्थ शिशु होने से लेकर परलोक गमन तक की चिंता जो सरकार करती है, जो बीज से बाजार तक के किसान की चिंता करती है, ऐसी बहुआयामी प्रतिभा के धनी वो सरकार जिसने प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा है, कदम कदम पर हर रोज नित नए जन कल्याण के कार्य करते हैं। अंत्योदय का जिक्र हो चाहे अन्य बात का जिक्र हो, हमेशा अपना आशीर्वाद देते रहते हैं। ऐसे निष्णात, निर्भीक, निष्पक्ष, निष्ठावान मुख्यमंत्री महोदय, जिनका आपने बहुत ही सम्मान किया है जगह जगह पर, जो आप उनको सराखों में रखते हैं। आज भी इस भारी तादाद में ये आप दर्शा रहे हैं कि उनके प्रति आपका कितना स्नेह, कितना लगाव है, और उनकी योजनाओं के क्रियान्वयन का जो अंदाज है वो अपने आप में एक काबिल दीद और काबिल दाद है। प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की अन्य जो सरकारें हैं वो भी इस योजना के लिए आगे आई हैं। मुझे नहीं लगता किसी भी देश के किसी प्रदेश में ये संत महापुरुष सम्मान विचार प्रसार योजना है, ये आपकी अपनी सरकार की है। ऐसे महानुभाव जिनके बारे में हमेशा ही जो अजात शत्रु शब्द का प्रयोग होता है, वो शायद उसकी व्याख्या साहित्यकारों ने अलग ढंग से की होगी कि जिसका कोई शत्रु नहीं है। मैं अल्पज्ञ हूं, इतना बुद्धि नहीं है, मैं अपने ढंग से कर रहा हूं कि जिसके लिए कोई शत्रु नहीं है वो अजात शत्रु। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह है, कृपया आप आए और अपना स्नेहिल आशीर्वाद यहाँ की उपस्थिति को दें। जोरदार तालियां इनके लिए बजाइएगा। वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सबलम तस्य जीवितम। जोरदार तालियां इनके लिए।
जरा जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। या तो आज सवेरे नाश्ता नहीं मिला, या मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, या आप में जोश की कमी। इतना सारा भरा पंडाल, छत को भी नहीं पता लग रहा, दूर कैसे पता लगेगा। भारत माता के। अब तो आई ना बात, जोर से, भारत माता के। आज इतना बड़ा महासम्मेलन, और इस महासम्मेलन में मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी, सांसद कुरुक्षेत्र से, मंच पर विराजमान हमारे अपने ही इलाके से सांसद और केंद्र में केंद्रीय राज्य मंत्री मान्यवर श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, हरियाणा सरकार में मेरे साथी मंत्री मान्यवर श्री मूलचंद शर्मा जी, स्थानीय विधायक श्री दीपक मंगला जी, श्री जगदीश नैयर जी, श्री प्रवीण डागर जी, विधायक बहन सीमा त्रिखा जी, श्री नरेंद्र गुप्ता जी, उपस्थित यहां अन्य सभी हमारे नेतागण, क्षमा करना श्री कृष्ण पंवार जी जो इस कार्यक्रम में दिन रात लगे, हमारे राज्यसभा के सांसद, श्री प्रवीण डागर जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री चरण सिंह तेवतिया जी, श्री गोपाल शर्मा जी, श्री बनवाई लाल जी, हमारे प्रदेश सरकार में मेरे साथी, और जिनकी देखरेख में अपने समाज का ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे हमारे कई महानुभाव यहां उपस्थित हैं। मुख्य रूप से श्री सुरेश माहौर जी, श्री राधेश्याम प्रधान कोली समाज, श्री जगदीश जी, जलकारी फाउंडेशन के हमारे कर्ता धर्ता, उपस्थित सभी हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, मेरे भाइयों और बैठे हुए सभी हमारे नेतागण, पत्रकार, छायाकार बंधुओं, कलाकार बंधुओं, बहुत ही गौरव का ये दिन आज मैं महसूस कर रहा हूं। ऐसी एक अनाम वीरांगना जिसका नाम बहुत कम लोग जानते रहे हैं, जब इस कार्यक्रम की योजना बनाई गई, कुछ दिन के बाद जब व्यवस्था में लगे, तैयारी में लगे हुए हमारे बहुत से लोग, चाहे वो पार्टी के नाते से थे और चाहे कोली समाज के लोग थे, उन्होंने मेरे से प्रश्न पूछा, आखिर आप वीरांगना झलकारी बाई जी का नाम कहां से लेके आए। भाइयों बहनों, थोड़ा बहुत इतिहास की जानकारी, खास करके इस देश के स्वराज्य की जानकारी, स्वाधीनता के इतिहास की जानकारी थोड़ी रखता हूं। 1857 में हमने झांसी की रानी का नाम तो लड़ते हुए उस समय आज भी याद करते हैं। बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जब झांसी की रानी का इतिहास पढ़ा तो तब ध्यान में आया कि झांसी की रानी की हम शक्ल आप आज फोटो में भी देख रहे होंगे। झलकारी बाई जी का चित्र थोड़ा नीचे करेंगे, ध्यान में आएगा। झलकारी बाई जी का चित्र ठीक झांसी की रानी जी की शक्ल से मिलता जुलता है। वो एक प्रकार से दूसरी झांसी की रानी थी।
अंग्रेजों से लोहा लेने वाली ये झांसी की रानी से कम नहीं थी झलकारी बाई। और विशेष तौर पर कोली समाज से संबंध रखती थी। इनके बारे में मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में तो बहुत चर्चाएं हैं। वहां इनके कई म्यूजियम बने हुए हैं, स्टैच्यू बने हुए हैं, इनके नाम से संस्थाएं हैं। अभी कुछ वर्ष पहले प्रधानमंत्री जी ने वीरांगना झलकारी बाई जी के नाम से एक डाक टिकट भी जारी किया था। इस लेवल का ये नाम है। अच्छा, हम बताएंगे जो हम बैठे हुए वास्तव में जिन्होंने झलकारी बाई जी का नाम पहले से सुन रखा था, वो जरा हाथ खड़ा करें। मात्र 5% लोग हैं। और जिन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुन रखा है, वो हाथ खड़ा करें। ये 100% है। तो जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम है, वैसे ही उन्हीं की सेनापति रही। उनकी जो महिला सेना थी, उस महिला सेना में वो सेनापति बनी, उनका नाम वीरांगना झलकारी बाई है। तो इस नाते से आज मैं भी उनको सम्मान देते हुए, उनको याद करते हुए हरियाणा की जनता की ओर से उनको नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनका जन्म 22 नवंबर 1830 में हुआ था। 1857 की लड़ाई में 27 वर्ष की आयु उनकी हो गई थी। अभी आज 20 नवंबर, परसों ही वास्तव में उनका जन्मदिन है। वो तो कुछ कार्यक्रम मिला करके मुझे आज के दिन को चयन करना पड़ा कि और भी मेरे कार्यक्रम आज के दिन बने हुए। हमने कहा झलकारी बाई जी का भी कार्यक्रम है और भी सब दिन भर के कार्यक्रम रखे जाए। इतनी बड़ी संख्या में आप यहां आए, क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से हमारा जो कोली समाज है वो ये 3-4 जिलों में ही ज्यादा रहता है, जिसमें पलवल है, फरीदाबाद है, नूह है, गुरुग्राम है। तो यहां आप लोग, मैं तो निवेदन यही करूंगा, आपके जो मुखिया लोग हैं वो पहले से भी इनके जन्म को मनाते तो रहे हैं, लेकिन एक छोटे से स्थान के ऊपर अपने कार्यालय में कहीं बैठ करके पूजा कर ली, थोड़ा नाम ले याद कर लिया, लेकिन उनको अमर कैसे किया जाए, उनके प्रति कैसे उनकी जीवनी का व्याख्यान करके नई आने वाली पीढ़ी, हमारी बेटियां, उनको कैसे प्रेरित किया जाए। महिला समाज को प्रेरणा, महिला हमारी वीरांगनाएं बहुत हुई हैं, युद्ध में बहुत भाग लिया। और आज तो नए रूप से महिलाएं कहीं पायलट बन रही हैं, महिलाएं कहीं अंतरिक्ष में जा रही हैं, महिलाएं सेना में भर्ती हो रही हैं, महिलाएं आत्मरक्षा के नाते से बहुत सी अपनी डिफेंस एकेडमियां चला रही हैं। महिलाएं खेलों में इतना आगे बढ़ गई हैं अपने ताकत, शारीरिक ताकत के बल पर, अपने बुद्धि के बल पर। महिलाओं को और प्रेरणा मिले, इस नाते से स्वामी, इस नाते से हमको वीरांगना झलकारी बाई जी के नाम को भी याद रख के आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे हम रानी झांसी लक्ष्मीबाई की जय बोलते हैं, वैसे वीरांगना झलकारी बाई की भी जय हमको बोलनी चाहिए। जोर से बोलो, वीरांगना झलकारी बाई की, वीरांगना झलकारी बाई की, वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की। ये याद कराने के लिए आपके बीच में मैं आया हूं। मैं तो आज के इस अवसर पर एक और घटना याद कर रहा हूं, घटना को इस रूप में रख रहा हूं जैसे भगवान राम ने लंका जाने के लिए एक पुल का निर्माण किया था। अब उस पुल को राम जी की सेना, वानर सेना, उसने बनाना शुरू किया। पत्थर पर राम जी का नाम लिखते थे, वो समुद्र में डाल देते थे। कहते हैं कि वो नाम लिखा हुआ पत्थर भी तैरता रहता था, समुद्र में जाता नहीं था। धीरे धीरे मार्ग बन रहा था। किसी एक वानर सेना के सदस्य ने देखा कि छोटी एक, क्या उसको बोलते हैं, गिलहरी,
गिलहरी पानी में जाकर के अपने शरीर को भिगा लाती थी, फिर रेत में जाकर के अपने शरीर पर रेत चिपका लेती थी और उस पुल पर जाकर के अपने शरीर को कंपा करके झाड़ देती थी, वो रेत उस पुल पर आ जाता था। ये काम कर रही थी। तो वानर सेना के एक सदस्य ने पूछा कि बहन गिलहरी, ये तुम क्या कर रही हो? हम तो पत्थर उठा के ला रहे हैं और तुम ये आ रही हो, जा रही हो, किसी के पैर के नीचे आ जाओगी, मर जाओगी। गिलहरी ने कहा कि नहीं, मैं भी भगवान राम की भक्त हूं, मुझे भी इस पुल बनाने में अपना योगदान करना है। मैं जाकर के थोड़ा थोड़ा रेत लाती हूं, मुझे पता है इस रेत से बहुत बड़ा सहारा तो नहीं लगेगा, लेकिन जब कभी इस पुल के निर्माण की कथा कहानी इतिहास में सुनाई जाएगी, भविष्य में सुनाई जाएगी, इतिहास बनेगा, तो उस समय जहां वानर सेना का नाम लिया जाएगा वहां गिलहरी का भी नाम तो जरूर लिया जाएगा। मैं इसको एक और प्रसंग के साथ जोड़ रहा हूं, आपको आनंद आएगा। भारतीय जनता पार्टी ये पहले जनसंघ के रूप में 1951 में बनी थी, आगे चलकर के इसी का नाम भारतीय जनता पार्टी हो गया। हरियाणा में मैं स्वयं इस पार्टी के साथ बहुत ही सक्रिय रूप से 1994 से जुड़ा हूं और 1994 में हम लोग जब काम करते थे, निश्चित रूप से उन सब कामों का, जितने भी कार्यकर्ता थे, उन सब का कहीं ना कहीं योगदान था। आज वो कार्यकर्ता हमारे बीच में हैं या नहीं है, लेकिन हर एक का योगदान भारतीय जनता पार्टी के राज को लाने में रहा है हरियाणा में। तो मैं ऐसे एक शख्स को याद कर रहा हूं जिसका संबंध आप लोगों से मैं जोड़ूंगा। वो हमारे उस समय एक महामंत्री होते थे, श्री रामफल कोली। दिन रात काम करते थे। हम दिन रात काम करके पार्टी के काम को नीचे बूथ लेवल से लेकर के प्रदेश स्तर तक तैयार करने के लिए लगातार एक ही स्थान पर इकट्ठे रहते थे, परामर्श करते थे, कार्यकर्ताओं खड़ा करते थे, उनके दुख सुख के सहभागी बनते थे। आज रामफल कोली हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन मैं श्रेय देता हूं कि आज के शासन में रामफल कोली जी का भी वो जरूर योगदान रहा है जो शायद गिलहरी ने कहा था कि मेरा नाम याद किया जाएगा इस पुल के बनने में, इस राज के बनने में रामफल कोली जी का नाम लिए बिना मैं रह ही नहीं सकता। वो हमारे नेता थे। तो मित्रों, भाई बहनों, मैं समाज के उन सब लोगों का बहुत आभारी हूं कि जिन्होंने झलकारी बाई जी को पहले याद रखा, आज भी लगातार याद बनाए रखने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आप यहां आए हैं। मैं आपसे कहूंगा कि लगातार इस काम को आप लोग करते रहें। झलकारी बाई जी का वर्णन मैथिली शरण गुप्त ने, बहुत बड़े कवि हुए हैं, उन्होंने अपनी कविता में एक जगह लिखा है, आकर रण में ललकारी थी, आकर रण में ललकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी। गोरों से लड़ना सिखा गई, रानी बन जौहर दिखा गई, है इतिहास में झलक रही, वह भारत की ही नारी थी, आकर रण में ललकारी थी, वह तो झांसी की झलकारी थी। उन्होंने वर्णन किया अपनी कविताओं में। लेकिन हमें इस बात का भी कष्ट है, बहुत से अनसंग हीरोज इतिहास भरा पड़ा है, उनका नाम हमारी पिछली कई सरकारों ने उनको आगे नहीं बढ़ाया। ये मोदी जी की सरकार है, वो हमेशा ऐसे जितने भी इतिहास के महापुरुष हैं, जितने भी पुरुष महिलाएं हैं जिनका योगदान है, उनको आगे बढ़ा रहे, ला रहे हैं। हमने भी उनकी प्रेरणा से हरियाणा में जो योजना चलाई, संत महापुरुष विचार प्रसार योजना, कोई भी संत महापुरुष हुए हैं, उन सबकी जयंतियां, उन सबकी शताब्दियां ये हम सरकार की तौर से मना रहे हैं। चाहे वो महर्षि वाल्मीकि जी हो, चाहे गुरु रविदास जी हो, चाहे भक्त कबीर जी हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, आज झलकारी देवी वीरांगना का ये जयंती का दिन भी उसी योजना के अंतर्गत हम मना रहे हैं। हमने और समाजों के भी, गुरु गोविंद सिंह जी की शताब्दी, गुरु तेग बहादुर जी की शताब्दी, बंदा
बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की शताब्दी, धन्ना भगत जी की शताब्दी, महर्षि कश्यप की शताब्दी, कितनी ही शताब्दियां मनाई हैं और आगे भी इन सब महापुरुषों को याद करते रहेंगे। और हमने केवल शताब्दियां मनाई ऐसी नहीं है, हम तो इन महापुरुषों के नाम को अमर रखने के लिए इनके नाम से बड़ी बड़ी संस्थाओं के नाम भी रख रहे हैं। आज मैं अभी पलवल में ही कौशल विश्वविद्यालय में होके आया, भगवान विश्वकर्मा जी के नाम से हमने उनका नाम रखा, लेकिन पिछली जो सरकारें थी वो किनके नाम से नाम रखती थी, किनके नाम से रखनी थी? एक परिवार वो चमक रहा है और बाद में जो आए वो भी कोई अपने बाप के नाम से, कोई दादा के नाम से आज भी लगे हुए हैं। गांधी परिवार तो एक है, बाकियों ने कौन सा छोड़ दिया, वो भी तो बाप दादा के नाम से ही रख रहे हैं। हमने कहा कि नहीं, जिन्होंने देश की जनता को दिशा दी है, इस देश की जनता के लिए भले में सोचा है, हम उनके नाम को आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, भाइयों बहनों, हमने तो इनके नाम से कई योजनाएं चालू की हैं और मेरे मन में यह है कि आज हम झंकारी देवी जी के नाम से एक स्कूल का नाम, पलवल के एक स्कूल का नाम ये वीरांगना झलकारी देवी जी के नाम से रख रहे हैं। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पलवल कैंप नेशनल हाईवे 19 पर आगरा चौक के नजदीक सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम के पास स्थित है। इसका नाम वीरांगना झलकारी देवी जी के नाम से आज मैं घोषित करता हूं। मित्रों, हमने इस गरीब समाज के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई और योजनाओं के ऊपर लगातार हम काम कर रहे हैं। चूंकि मैं मुख्यमंत्री होने के नाते कई बार घोषणा कर चुका हूं कि 2,80,00,000 लोगों का ये जो जनता है, ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, ये मेरा परिवार है और इस परिवार के दुख सुख की चिंता मुझे करनी है। इसके दुख सुख की चिंता मुझे करनी है। यहां कोई पीड़ित है, किसी भी रूप में बीमार है, इलाज होना है, हमने आयुष्मान भारत चिरायु योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का बीमा कर दिया और सीमा भी जो पहले 1,20,000 रुपया वार्षिक सीमा थी आय की, उसको बढ़ा करके 1,80,000 रुपया कर दिया बीपीएल की आय। जो राशन कार्ड पहले सिर्फ 15 लाख लोगों को हरियाणा में दिए जाते थे राशन इस नाते से, वो बढ़ा करके हमने 39 लाख परिवार उस योजना में ले आए हैं जिनको राशन मिलता है, डबल से भी ज्यादा। हमने ऐसे लोगों के जिनका घर नहीं है, मकान नहीं है, उनको मकान मिले। पहले तो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही थी, अब नए सिरे से मुख्यमंत्री आवास योजना ये हमने बनाई है। उसके अंतर्गत है सब परिवारों को, जो गरीब परिवार हैं, संपन्न परिवार हैं, वो अपना काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। गरीब परिवार को बढ़ना मुश्किल है, इनके लिए हमने योजनाएं बनाई हैं। हमने कई तरह की बीमारियां समाज में से खत्म कर दी हैं। 3C को खत्म करना, ये हमने घोषणा की है, करप्शन, क्राइम और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। हम महापुरुषों की तो सम्मान करेंगे, लेकिन कास्ट की राजनीति नहीं करेंगे। अगर कास्ट हमने बनानी है, गिननी भी है, तो हमारे लिए 2 कास्ट हैं। मोदी जी ने कहा, एक अमीर जाति, एक गरीब जाति, और पहले हम गरीब जाति को अपनाएंगे। गरीब जाति का उत्थान, इसका भला करना, अंत्योदय की योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कहने पर इनको आगे बढ़ाएंगे। चाहे बच्चों की शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे स्वावलंबन हो, चाहे वो स्वाभिमान हो, चाहे वो सुशासन हो, चाहे वो सेवा हो। 3C को खत्म करेंगे, 7 स्टार स्टेट हम बनाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, समर्पण और सेवा। ये 7 हमारे ऐसे रहेंगे जिसके आधार पर हम चलाएंगे सरकार प्रदेश को। हम तो माताओं बहनों की, महिलाओं की कोई सेवा करनी है, कहीं भी कोई कठिनाई आती है, उसको दूर करने के लिए हम तैयार हैं। स्कूली बच्चे, उनकी फीस का विषय हो, उनको प्राइवेट स्कूल में जाना तो वहां की फीस का विषय हो, उनकी वर्दी का विषय हो, ये सब हम करेंगे। मकान की मरम्मत हो, हमने 30,000 से बढ़ा करके उसको 80,000 रुपया कर दिया, ये हम देने के लिए तैयार, हम योजना बनाई है। हमने बेटियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगन योजना के अंतर्गत 71,000 रुपया हर बेटी की शादी पर हम गरीबों को देते हैं, ये हमारी योजना है।
इसमें चाहे वो एससी समाज है, चाहे वो अन्य समाज है, गरीब है तो गरीब है। इन गरीबों की योजनाएं हमने बनाई है। एक योजना हमने ऐसी भी बनाई है जिसकी चर्चा में बहुत ज्यादा की नहीं है, आज मैं पहली बार मंच से चर्चा कर रहा हूं उसकी। कभी कोई सदस्य परिवार का, गरीब परिवार का चला जाता है, विशेष तौर पर जो कमाने वाला सदस्य वो चला जाता है तो परिवार कठिनाई में आ जाता है। उसकी मृत्यु किसी भी प्रकार से हुई हो, चाहे वो एक्सीडेंट में हुई है, चाहे बीमारी से हुई है, चाहे प्राकृतिक तौर पर कोई बात हो गई हो, लेकिन परिवार का सदस्य चला जाता है, परिवार हिल जाता है। और बहुत परिवार बार बार मांग करते हैं कि परिवार का सदस्य चला गया, हमारी कोई सहायता करिए। हर बार हर व्यक्ति को और डिमांड रखनी पड़ती है। हमने पिछले कुछ समय से ये डिमांड वाला विषय खत्म कर दिया और गरीब परिवार जिसकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, जो बीपीएल है, उसके लिए राशि निश्चित कर दी है। अलग अलग आय वर्ग के हिसाब से अलग अलग की है, उसके भी कारण आप समझ सकेंगे जब मैं बताऊंगा। 6 साल से 12 साल किसी भी बच्चे का किसी भी कारण से निधन होगा, उसको 1 लाख रुपया मिलेगा। यह कोई खुशी की बात नहीं है, लेकिन मन में पीड़ा आती है कि कुछ ना कुछ परिवार की सहायता की जाए। 12 से 18 साल की आयु में एक नौजवान होता है, उसका देहांत होता है, दुख भी होता है, लेकिन फिर भी 2 लाख रुपया परिवार को उसका हम देंगे। अगर 12 से 18 से 25 तक किसी नौजवान का देहांत हो जाए तो उसको 3 लाख रुपया देंगे, गरीब परिवार है तो उसको देंगे। और 25 से 45, क्योंकि ये कमाने वाले नौजवान, कमाने वाले व्यक्ति होते हैं, ये चला जाता तो परिवार का ताना बाना हिल जाता है, उस परिवार को हम 5 लाख रुपया देंगे। और 45 से 60 वालों को भी 3 लाख रुपया देंगे। तो अलग अलग श्रेणी के हिसाब से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 3 लाख, इस प्रकार से हम ये परिवारों के उन सदस्यों को अपने आप जाएगा, किसी को अप्लाई करने की जरूरत भी नहीं होगी। हाँ, जब तक अप्लाई करने की बात कहते हैं तब तक आप सूचना जरूर दो, क्योंकि देहांत होने के बाद सूचना देनी पड़ेगी। तो सूचना के आधार पर हम अपने एडीसी के यहां एक जानकारी दे सकते हैं। हमने ओल्ड एज पेंशन बुजुर्गों की 60 साल का होने के बाद उसके घर में बैठे उसकी पेंशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। विधवा बहनें, दुर्भाग्य होता है, फिर भी उसकी अगले जनवरी के महीने से 3,000 रुपये इन सबकी पेंशन हो जाएगी। और केवल इनकी नहीं, हमने 2 वर्ग और छांटे हैं। बहनें विधवा हो गई, दुख होता है, लेकिन अगर कोई भाई जिसकी पत्नी का देहांत हो जाए, दुख तो उसका भी होता है नहीं? तो 40 साल की उम्र के बाद अगर कोई भाई विधुर हो गया, उसको भी पेंशन देंगे। और एक कदम आगे, मान लो किसी कारण से गरीब है, 1,80,000 से नीचे आए है, 1,80,000 से नीचे आए हैं और किसी कारण से उसकी शादी नहीं हुई, बहुत कारण होते हैं, तो 45 साल की आयु पार करने के बाद महिला हो या पुरुष हो, उसको भी पेंशन दे देंगे। ये दुख तकलीफें हैं समाज की, इन तकलीफों को शायद ही कोई समझ पाया हो। तो मित्रों, भाइयों बहनों, स्कीमें तो जैसा बताया गया बहुत स्कीमें हमारे पास हैं। इन स्कीमों के कारण से हम समाज के हर व्यक्ति की चिंता करते हैं। और एक जानकारी, फिर बाद में कुछ घोषणाएं करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जानकारी तो यह है कि आज का सम्मेलन बहुत सफल सम्मेलन, आपको बहुत बहुत बधाई। और अब यहां से जब आप निकलेंगे, जाएंगे अपने अपने घरों को, तो जिन बसों में आप आए हैं, उन बसों में चढ़ते समय आपको, क्योंकि दोपहर का समय हो गया, भोजन मिला नहीं है, तो एक भोजन का पैकेट तो मिलेगा ही जब बस में जाएंगे। साथ में एक कैलेंडर मिलेगा, झलकारी बाई जी का वो कैलेंडर होगा, ताकि हम घर में झलकारी बाई जी के चित्र को घर में लगा सके। वो कैलेंडर जिसमें अगले साल की सब छुट्टियां उसमें लिखी होंगी। 1 जनवरी से अगले साल से लागू होगा, अगले साल भर की छुट्टियां सब उसमें रंग के साथ अलग अलग रंग से दिखाई गई होंगी। लेकिन 1-2 छुट्टियां उसके अंदर अंकित नहीं है। वो 2 छुट्टियां हमें भी पता नहीं है कब आएंगी, वो भारत सरकार उन 2 छुट्टियों के बारे में बताएंगे। वो 2 छुट्टियों का उल्लेख मैं जानबूझ के कर रहा हूं।
उसमें एक छुट्टी उस दिन आएगी जिस दिन विधानसभा का चुनाव है, और एक छुट्टी उस दिन आएगी जिस दिन लोकसभा की पोलिंग, पहले लोकसभा फिर विधानसभा। तो ये जो पोलिंग वाले दिन है उसको गोल कर लेना, उस दिन को याद रखना, और उस दिन क्या करना है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप समझदार हैं। जो मेरी बात को समझ गए हैं वो जरा हाथ खड़े करो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसलिए मैं आज कुछ और एक दो घोषणाएं मैं करना चाहता हूं। एक तो जैसे मुझे मांग रखी गई यहां कि हमारा कोली समाज का कोई भवन नहीं है, तो यहां पलवल में वार्ड नंबर 4 में हमारे साथियों ने एक जगह देखी है, तो मोहन नगर वार्ड नंबर 4 के अंदर एक बहुत भव्य सुंदर कोली समाज के नाम से बनाया जाएगा, और उसी में वीरांगना झलकारी बाई जी का एक बहुत बड़ा स्टैच्यू ये भी लगाया जाएगा। इसके ऊपर 3 करोड़ रुपए की ये लागत आएगी। इस नाते से ये आपको जानकारी देना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि झलकारी बाई जी का चित्र घर घर पहुंचे और उनकी इस प्रतिमा के सामने साल में कम से कम एक बार जब उनकी जयंती आती है उस समय हम कार्यक्रम भी करें, समारोह भी करें, और ऐसी वीरांगनाओं को याद करते हुए नई पीढ़ी को हम प्रेरणा दें। इस प्रेरणा से अपने समाज को, अपने देश को, अपने प्रदेश को, सबको लाभ होने वाला है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हेलो, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने बहुत ही आशीर्वचनों के साथ हमें कृतकृत्य किया है।